आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीआरई जो हमारा एग्जाम हुआ था 25 जुलाई 2026 मॉर्निंग की शिफ्ट थी। ठीक है, आपकी जो ये ग्रुप बनता है ग्रुप कोड 3 का एग्जाम था एमसीआरई। ठीक है, डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, यूडीसी और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी इसमें ग्रुप कोड 3 में। ठीक है, इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या कहता है? ऑफिशियल सिलेबस में आपका जनरल मैथ्स और इंग्लिश 80 एमसीक्यू दे रखे हैं कि आपसे ये पूछे जाएंगे, और जीके रीजनिंग कंप्यूटर के 20 एमसीक्यू। लेकिन इसका आप लोगों के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ है, आप लोगों को पता भी होगा, एग्जाम दे के आए हो तो। ठीक है, आपको शुरू में 1-2 मिनट में ही पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हुआ है इसमें। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश के सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप ऊपर सिलेबस में देखोगे ऑफिशियल सिलेबस में तो 80 एमसीक्यू लिख रखे हैं। 80 टोटल है मैथ्स और इंग्लिश के। तो उसमें से 2 थोड़ी आएंगे, ऐसे थोड़ी कि 78 मैथ्स की दे दी उन्होंने। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन क्या थे इंग्लिश के। एक था बिग एंटोनियम, बहुत काफी एडिटोरियल से मतलब काफी डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके। और ब्रेव का सिनोनियम था करेजियस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा जनरल मैथ्स का सेक्शन। तो इसमें आपके जो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन बाकी है, बचा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके, अगर एक पर्सन कवर करता है 2 किलोमीटर 30 मिनट में, तो 6 किलोमीटर को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? काफी इजी क्वेश्चन था ये, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। प्रिंसिपल 4000 गिवन है, इंटरेस्ट है 400। 2 साल में तो आपका आप कितना अमाउंट उसको पे करोगे टोटल? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से था। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट लॉस से था। डिस्काउंट 300 रुपये समथिंग परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी थी। इसमें सेलिंग प्राइस गिवन था और डिस्काउंट था 300 रुपये का, तो परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 500 पेन है, बेचे जाते हैं 400 रुपये में। अगर वह बाय करता है एक पेन को 1 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट कितना बनेगा? उसमें प्रॉफिट लॉस से था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा मंथली सैलरी अगर किसी पर्सन की 20,000 है, तो वो 80% स्पेंड करता है, तो वो फाइनल जो एनुअल सेविंग है वो कितनी करता है? ठीक है, मंथली के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, उसको 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, तो ये वैसे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन मैंने मैथ्स में ही डाल दिए। 2:8 दे रखा है, 4 रेशो आपको कैलकुलेट करना था इसमें। तो 2 से 8 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 का क्यूब बनता है 8 और 4 का क्यूब बनेगा आपका 64। सेम फॉर्मेट में एक और क्वेश्चन है, 4:1 1/4 हो रखा है, तो 100 का 1/4 25। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कोई एग सेलर है, वो उसको एग के बदले कोई फूड खरीदना है। ठीक है, 1 किलो फूड का प्राइस रहेगा 20 रुपए, और जो एग का प्राइस है वो 4.5 है। तो 5 किलो फूड को बेचने के लिए उसको मिनिमम कितने एग्स उसको रिक्वायर्ड होंगे? तो इसमें मेरा तो 23 आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एबीसी की पॉपुलेशन दे रखी थी, तो जिस इनमें से हाईएस्ट जिसकी पॉपुलेशन थी उसका परसेंटेज निकालना था। टोटल पॉपुलेशन लेके मल्टीप्लाई 100, तो इसको ऐसे करेंगे तो आपका ये परसेंटेज निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सर्कल स्फीयर, इनमें से कुछ दे रखा था, डाउट है, ये तो सर्कल था या स्फीयर था। सरफेस एरिया था, कैलकुलेट करना था, जेड की टर्म में दे रखा था, डायमीटर इसमें ट्वाइस किया हुआ था, तो ये आपको इसमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है। सर्कल रेडियस दे रखी थी 14 सेंटीमीटर, तो इसका 88 बन रहा था इसमें। ठीक है, रेडियस आपकी तो 2πr से इसको आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 प्रश्न है, रम्या, सीता और मीरा। ठीक है, इसमें रम्या की एज दे रखी थी, ट्वाइस है मीरा की एज से, और सीता और रम्या की एज का डिफरेंस इसमें 2 दे रखा था, तो इसमें आपको कैलकुलेट करनी थी सीता की एज। नेक्स्ट है रेशो एंड प्रोपोर्शन दे, एक्स रेशो वाई दे रखा था, वाई रेशो जेड दे रखा था, एक्स रेशो वाई रेशो जेड आपको कैलकुलेट करना। 14 क्वेश्चन है, लेंथ गिवन है जेड, ब्रेड्थ गिवन है 3z, आपको एरिया और पैरामीटर निकालना था रेक्टेंगल का, और मेंसुरेशन टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज से, तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे थे। 2 4 6 8 इसका गैप आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स आपको इसमें कैलकुलेट करना था। नंबर सिस्टम टॉपिक से क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोल रखा था, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। जो गिवन था वो था प्रिंसिपल 5,000, रेट 20% और टाइम 4 साल का। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, तो आप बताइए आपने इसमें क्या किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इसमें 10 आर्टिकल है, 100 रुपीज़ के खरीदते हैं और 15% प्रॉफिट पे बेचे जाते हैं, तो इसमें एसपी आपको कैलकुलेट करना था, और इसमें आपको एक आर्टिकल का प्राइस इसमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा था 11, और 1 नंबर इज 33% ऑफ द सम ऑफ बोथ नंबर, तो इसमें कैलकुलेट करना था, कोई नंबर इसमें कैलकुलेट आपको इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 20 है,
तो 8% किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं और इसमें 3% का पूछ रखा था उसी काम को कितने दिन में करेंगे। एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, बॉयज और गर्ल्स का 3:2 दे रखा था। बॉयज इसमें 18 गिवन थे, आपको गर्ल्स कैलकुलेट करनी थी, तो काफ़ी इजी था। गर्ल्स इसमें 12 आ गए। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग का सेक्शन है। यही क्वेश्चन है 21 मुझे मिले इसमें मैथ्स के। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा रीजनिंग का। तो रीजनिंग से हमारे 5 क्वेश्चन ही मुझे इसमें लिखे हैं मैंने। पहला क्वेश्चन था रेड इज कोल्ड एज येलो, ब्लू इज कोल्ड रेड। तो ऐसा स्टेटमेंट टाइप था, इसमें रिलेट आपको करके बताना था। लास्ट में आपको कलर चेंज करके बताना था कि क्या आंसर रहेगा। दूसरा है मॉर्निंग इज कोल्ड नाइट, नाइट इज इवनिंग। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट है क्वेश्चन 1 और 2 का इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है पर्सन फेसिंग नॉर्थ 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब वो है कहाँ फेस कर रहा है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मिनट हैंड और आर एंड का दे रखा है इसमें। 3:15 का टाइम पे आपका क्या एंगल बनेगा, तो इसमें 7.5 डिग्री एंगल रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेबल इज टू ए हॉर्स देन पेन इज टू ए डैश। इसमें ऑप्शन थे आपके कैमल शिप गोट, एक और ऑप्शन था, तो इसमें आपका क्या रहेगा वो आप इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था लार्जेस्ट कोरल रीफ। तो इसमें अंडमान निकोबार आएगा, उसमें लक्षद्वीप भी था, तो लेकिन इसका आंसर जो गूगल पे हमने सर्च करके देखा तो इसका अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा कोरल रीफ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर कौन है, तो जेपी नड्डा है फिलहाल। जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। बीआईएस की फुल फॉर्म थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड था, इसमें कुछ ऑप्शन में पूछा गया था आपसे स्टेटमेंट टाइप, तो इसमें आप देख लेना। मेक इन इंडिया था, प्रोक्योरमेंट मिनिस्ट्री पूछी गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ था, ये तो 2014 से ये शुरू हुआ था स्वच्छ भारत मिशन। डेट पूछी गई थी। आरटीआई आपका कब शुरू हुआ था, 2005 से। कैट आपका कब बना था, 1985 में। तो अभी करंट अफेयर था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था वोल्केनो कहाँ इरप्ट हुए हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 11 है सेंसिटिव कौन सा इसमें मेटल, कुछ ऐसा कुछ पूछा गया था, एल्यूमिनियम, कॉपर, लिथियम या फिर सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ग्राम पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, पेपर, पेन, इरेजर या फिर पेंसिल की। क्वेश्चन नंबर 13 है कंज्यूमेबल शॉप, इसमें पूछे गए थे जैसे सर्जिकल ग्लव्स, प्रिंटर, मेडिसिन। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बनता है ऑफिस प्रोसीजर्स रूल्स और नर्सिंग रिलेटेड। ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस हम इसको बोल लेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं था ये। इसमें से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कैजुअल लीव स्टेटमेंट था, तो इसका ऑप्शन से आपको इसमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें फॉल्स रहेगा। बाईगैमस मैरिज है, ये भी आपको ऑप्शन में पूछा गया था। इंक्रीमेंट डे कब से लगता है, तो FR रूल से पूछा गया था। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, तो इसमें ऑप्शन से आपको बोला गया था कि इसमें किस कंडीशन पे वो एम्प्लॉय कर सकता है नहीं कर सकता। एम्प्लॉय के स्मॉल अमाउंट लोन को लेके बोला हुआ था कि फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स ले सकता है नहीं ले सकता, तो परमिशन वगैरह इसमें पूछ रखी थी कि किससे परमिशन लेनी है या नहीं ले सकता वो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चाइल्ड केयर लीव कितने दिन की मिलती है, तो ये रहेगी आपकी 730 दिन की। टीए बिल को कितने दिन के अंदर जमा आपको करवाना होता है, ठीक है, क्लेम करना होता है, तो वो इसमें पूछा गया था। टीए बिल से एक और प्रश्न रिलेटेड था, अलाउ होता है ऑफिस जो ऑफिशियल टूर्स के लिए, तो ऑफिशियल टूर्स के लिए इसमें अलाउ होता है, ये ऑप्शन से आप इसको सही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका सेक्सुअल हरासमेंट था, इसका हेड मतलब कौन होता है, कैसे सेटअप होती है, तो इसमें कमेटी बनती है, ये कमेटी से रिलेटेड आपका ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वांटम HRA से है, किस पे कैलकुलेट होता है, तो इसका कुछ इतना वो नहीं है, डाउटफुल है। नंबर 11 आपका सेक्शन 22(1)(a)(1) पे फिक्सेशन से रिलेटेड था, तो हायर पोस्ट में जब कोई प्रमोट होता है तो उसका पे फिक्सेशन होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा ले ऑफ कंपनसेशन की परसेंटेज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय कब चेंज कर सकता है डेट ऑफ बर्थ आफ्टर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपका कम्यूटेड लीव अगेंस्ट, तो किस लीव के अगेंस्ट हम इसको कम्यूटेड लीव को क्लेम करते हैं, तो ये रहता है आपका हाफ पे लीव। क्वेश्चन नंबर 15 था एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो अगर आपको इसको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। स्टडी लीव से रिलेटेड, तो स्टडी लीव को कौन अप्रूव वगैरह करता है, तो ये था आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट आपका लास्ट जो हमारा
सेक्शन बचता है वो है कंप्यूटर अवेयरनेस का, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में ये तीन चार चार क्वेश्चन आपके ओड वन आउट से पूछे गए थे। तो पहला था आपका ओड वन आउट का, फेसबुक का लोगो दिया हुआ था, ट्विटर का, व्हाट्सएप का और एक विंडोज़ का। तो इसमें विंडोज़ का राइट रहेगा क्योंकि ये बाकी तो सोशल मीडिया आइकन्स। दूसरा था आपका यूट्यूब के आइकन्स दे रखे थे कि क्या कौन सा इसमें यूट्यूब के अंदर जब हम प्लेयर को प्ले करते हैं तो उसमें कौन सा आइकन नहीं होता, तो ये पावर का आइकन दे रखा था, तो वो आपको इसमें सेलेक्ट करना था। तीसरा था आपका डेटा, ब्लूटूथ, वाईफाई और यूएसबी के आइकन्स दे रखे थे, उनमें से आपका यूएसबी का आपको सेलेक्ट करना था। जो आप ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो वो जब आप ऊपर से नेविगेशन ड्रॉर को निकालते हैं तो उसमें ये आइकन्स होते हैं आपके डेटा, ब्लूटूथ, वाईफाई, तो उसमें यूएसबी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्यूटर जब हम टर्न ऑफ करते हैं तो क्या चीज़ लॉस्ट होती है, तो आपकी मेमोरी लॉस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लैन में जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर जब अटैच होते हैं तो वो किस चीज़ से अटैच होते हैं आपकी, ठीक है। वो ऑप्शंस दिए गए थे, उससे आप इसमें किया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो इसमें ऑर्डर बताना था आपको, इसमें साइज के अकॉर्डिंग केबी, एमबी, जीबी और टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका ओड वन आउट से फिर से मदरबोर्ड, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 9 था कुछ कोडेक सिस्टम, कैनन सिस्टम से रिलेटेड था, तो इनमें से कौन सा बेटर था, ऐसा कुछ आपको इसमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इन्वेंटरी सपोर्ट था, तो ये जीके के क्वेश्चन में डाल लेंगे हम, फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, कुछ ऐसे ऑप्शंस थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बिन रिलेटेड क्वेश्चन था, रेड, येलो, ब्लू, तो ये नर्सिंग से रिलेटेड था, बिल्कुल हॉस्पिटल का ये क्वेश्चन आपका नर्सिंग से रिलेटेड, तो इसमें नहीं आएगा ये। तो इसमें दो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे नर्सिंग से रिलेटेड, ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही चल रहा है सब कुछ इसमें एम्स वाले पेपर में। तो एक क्वेश्चन था आपका एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन सर्च इंजन से रिलेटेड आपका इसमें क्वेश्चन। तो ये था आपका सारे क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसका आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे ऑफिशियल ऐप पे, नोटिफाइंग जॉब्स ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा।